बुआ जी आप नमस्ते। नमस्ते। तू हमें देखकर इतना घबरा क्यों रही है? नहीं मैं घबरा नहीं रही हूँ, वो क्या है ना आपने बताया नहीं था आप आज आ रहे हो तो बस इसीलिए। अच्छा, अब अपने घर में भी बता के आना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी किसी की। पहले साइड हो और अंदर आने दे, गर्मी बहुत है बाहर। आई। वैसे एक बात बता कि तेरी माँ कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। बुआ जी वो क्या है ना मम्मी जरूरी काम से बाहर गई हैं, मार्केट गई हैं। अच्छा, अरे आजकल तो ये लोग भी मार्केट जाने लगे। एक बात बता, इतना पैसा है क्या तुम्हारे पास जो तुम लोग भी मार्केट जाते हो? मम्मी आई एम सो हंग्री, मैं कुछ ऑर्डर कर लूं? अरे बेटा, पर तुझे ऑर्डर करना ही क्यों है? शिखा है ना, ये बना देगी। तुझे जो खाना है इसको बता दे, बना देगी ना शिखा? हाँ बुआ जी मैं बना दूंगी, आप मुझे बताइए क्या बनाना है। बता। तुम्हें बिरयानी बनानी आती है? हाँ मुझे बहुत अच्छे से आती बनाने, मैं लाऊं तुम्हारे लिए बना के, तुम्हें अच्छी लगेगी। हाँ अच्छे से बनाना प्लीज, मूड नहीं खराब होना चाहिए हमारा। ठीक मैं अभी बना कर लाती हूँ। जाओ। देखते हैं कैसी बनाते हैं बिरयानी। हाँ बेटा। इतनी घटिया बिरयानी कौन बनाता है? हाँ, जब तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो बोल नहीं सकती? क्या हो गया, मैंने तो अच्छे से बनाई थी, तुम्हें पसंद नहीं आई? ये अच्छी होती है? बिरयानी में ना पनीर डलता है। ओ हाँ, मैं तो भूल कैसे गई, तुम जैसे लोगों के घर में पनीर कहाँ से आएगा? साल में एक बार पनीर खाती होगी तुम। और एक बात बता, अगले घर जाएगी तो वहाँ ऐसा ही खाना बनाएगी? अरे हम लोगों को कितने नाम सुनने पड़ेंगे कि इस लड़की को खाना तक बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं बुआ जी, मैं फिर से बना कर लाती हूँ आपके लिए। सारे मुंह का टेस्ट खराब कर दिया। अब एक बात बता, घर में कुछ मीठा है खाने के लिए? नहीं घर पे कुछ नहीं है ऐसा। मतलब घर में मीठा भी नहीं है? अरे कितने गरीब लोग हैं यार ये। एक काम कर, बाजार जा और लेकर आ जा। अभी बुआ जी बाहर बहुत धूप है, बहुत गर्मी है और स्कूटी भी तो घर पे नहीं है ना, मम्मी लेकर गई हैं। मम्मी आ जाएंगी स्कूटी लेकर तो मैं ले आऊंगी फिर। अच्छा, तो तुम स्कूटी से जाओगी मिठाई लेने? हाँ, पैर दिए ना भगवान ने और सही सलामत है ना, जाके पैदल लेके आओ। स्कूटी चाहिए नहीं। और अब तो अपनी बुआ जी को मना करेगी? आने दे तेरी माँ को, बोलूंगी कि मैंने इसे काम बोला था और इसने मना कर दिया। नहीं बुआ जी ऐसी बात नहीं है, आप बुरा क्यों मान रही हैं, मैं लेकर आती हूँ। रुक, अरे पेट भरने के लिए कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना, इसे रहने दे, तू जा मिठाई लेकर आ। जी। वैसे बेटा इसके हाथों में स्वाद तो है ना? बिरयानी तो बहुत अच्छी बनाई है इसने, पर ये सब ना मैंने जानबूझकर किया था, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो फिर मिठाई कहाँ से खाने को मिलती। ये तो बहुत सही किया मम्मी आपने। अब तू देखती जा कि मैं क्या क्या करती हूँ, बस तू मेरे को बताती रहना कि तुझे क्या खाना है, मैं इससे मंगवा दूंगी। ठीक है मम्मी। अब बिरयानी खा। शिखा एक बात बताओ, तुम मार्केट में सारी मिठाइयाँ खत्म हो गई थी क्या, जो तुम ये बेसन के लड्डू लेके आई हो? ऐसी बात नहीं है, ये हमारे शहर की सबसे महंगी और अच्छी मिठाई में से एक है, आपको अच्छी लगेगी, खाइए तो सही। वैसे तुमने सही किया, तुम अपनी औकात के हिसाब से तो मिठाई लाई होगी ना। एक बात बता, काजू कतली भी तो लेकर आ सकती थी ना, तुझे पता है ना ये लड्डू हमें नहीं पसंद। बुआ जी आपने बताया भी तो नहीं था आपको क्या खाना है, तो मैं इसलिए यही ले आई क्योंकि ये अच्छी होती है। हमने बताया नहीं था क्या तुम्हें कॉमन सेंस नहीं है कि कौन सी मिठाई लानी चाहिए? ये सस्ती सी मिठाई उठा के ले आई हो, लेके जाओ इसे। वो बेटा मैं मिठाई मंगवाना तो भूल ही गई। अच्छा एक काम कर, बाजार जा और 1 किलो काजू कतली ले आना। काजू कतली पर किस लिए बुआ जी? अरे पहले लेकर तो आ, तभी तो बताऊंगी। बुआ जी मैं शाम को ले आऊं, वो क्या है ना तब तक मम्मी भी आ जाएंगी और शाम को स्कूटी लेके फिर मैं मिठाई ले आऊंगी आपके लिए। तुम अपनी बुआ को मना कर रही हो? हाँ, वो तुमसे कितनी बड़ी उम्र में, अगर उन्होंने बोला है लेकर आनी है तो लेकर आनी है, जाओ अब। ठीक है मैं ले आती हूँ। एक काम कर, तू लड्डू खा,
लड्डू तो वाकई में बहुत अच्छे हैं। बुआ जी ये लीजिए आपकी मिठाई। वैसे बुआ जी आपने मुझे बताया नहीं आपने मिठाई क्यों मंगवाई थी? अरे बताती हूँ, पर तेरी माँ को तो आ जाने दे। बुआ जी मम्मी को तो टाइम लग जाएगा। वो क्या है ना, नानी का फोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्पताल गए हैं, तो मम्मी उन्हीं के साथ है, वो शाम तक आएंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तो इतना पूछ रही है तो मैं बता देती हूँ। ये मिठाई मैंने इसलिए मंगवाई है क्योंकि मेरी बेटी की जॉब लगी है, और वो भी बैंक में। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है रिद्धि, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू शिखा, पर मुझे ना तुमसे एक बात कहनी थी। अगर तुम भी पढ़ लिख लेती ना तो लाइफ में कुछ कर पाती, पर वो क्या है ना, तुम्हें तो फोन चलाने से फुर्सत ही नहीं है, तो क्या ही कर पाओगी। तुमने मुझे कब देख लिया फोन चलाते हुए? अरे बस करो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। दिन भर तो फोन चलाती रहती हो, अगर थोड़ा बहुत पढ़ लेती तो तेरी भी कोई अच्छी खासी नौकरी लगी जाती। और यही बात करने के लिए आज मैं यहाँ पर आई हूँ। देख, मेरी नजर में ना एक रिश्ता है, लड़का बहुत अच्छा है और ठीक ठाक कमाता भी है। तेरी और उसकी जोड़ी एकदम सही रहेगी, बस तेरी माँ आ जाए तो तू बस रिश्ते के लिए हाँ बोल देना। अच्छा लड़का करता क्या है? वो लड़का, अरे एक छोटी सी परचूने की दुकान चलाता है। कम पढ़ा लिखा है ना, तो इसलिए और कोई काम तो कर नहीं पाया, तो इसलिए उसने वो छोटी सी दुकान खोल ली। और तू भी उसकी दुकान में मदद कर दिया करना, क्योंकि तू भी कम पढ़ी लिखी है। पर हाँ, मना मत करना रिश्ते के लिए। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है बुआ जी। वैसे बुआ जी रिश्ता तो बहुत अच्छा है, तो आप रिद्धि की शादी क्यों नहीं कर देते उसके साथ? देखिए मेरे लिए तो मेरे घर वाले बैठे हैं, वो देख लेंगे मेरे लिए रिश्ता। आप रिद्धि की शादी कर दीजिए। तेरा दिमाग तो ठीक है, कैसी बात कर रही है तू? मैं अपनी बेटी की शादी भला उस लड़के से क्यों करूंगी? अरे अपनी बेटी के लिए तो कोई मैं IAS ऑफिसर ढूंढूंगी। और वैसे भी शिखा, मैं क्यों करूंगी उस लड़के से शादी? वो तो वैसे भी बहुत कम पढ़ा लिखा है और तुम भी बहुत कम पढ़ी लिखी हो, तो तुम दोनों की जोड़ी बहुत बेस्ट लगी थी। और वैसे भी तुम्हें पूरा दिन करना क्या है, या तो फोन चलाओगी या घर का चूल्हा चौका करोगी, वही करना तुम, और उसकी परचून की शॉप में हेल्प करा देना। सही कहा आपने। वैसे बुआ जी बात तो बहुत अच्छी है, मतलब अपनी बेटी के लिए पढ़ा लिखा IAS ऑफिसर और मेरे लिए एक दुकानदार। बुआ जी पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ ना, और आपको पता है मेरा भी रिजल्ट आ गया है, आप देखिए देखिए ना। अरे पर देखना ही क्या है, हर बार की तरह फेल ही हुई होगी। देखिए आपको जो बोलना है बोल लीजिएगा, लेकिन एक बार मेरा रिजल्ट देख लीजिए, उसके बाद आपकी मर्जी। बस मेरे कहने पे एक बार देख लीजिए। कोई बात नहीं बेटा, जब इतना बोल ही रही है तो देख लेती हूँ एक बार। अच्छा ठीक है, ला दिखा। जी क्या हुआ मम्मी, आप इतने शॉक क्यों हो रहे हो? बेटा ये पास हो गई है, SDM बन गई है ये। SDM? शिखा कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम बहुत अच्छा करोगी लाइफ में, और देखो ना तुम SDM बन गई आज। और बेटा ये मिठाई मैंने इसीलिए मंगवाई थी क्योंकि मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी भतीजी एक ना एक दिन कुछ ना कुछ तो बड़ा काम करेगी ही। और देखा, भगवान से मैंने कितनी प्रार्थनाएं की थी और भगवान ने मेरी सुन ली। सही कहा बुआ जी आपने, ये सब तो आपकी प्रार्थनाओं की वजह से हुआ है, मेरी मेहनत की वजह से नहीं। वैसे आप मुझे एक बात बताइए, आपने गिरगिट देखा है कभी? हाँ देखा है। आपको पता है उसकी खासियत क्या होती है? उसकी खासियत यही होती है कि सिचुएशन के हिसाब से वो रंग बदल लेता है, पर उस बात का इस बात से क्या लेना देना? लेना देना है रिद्धि। देखो जैसे गिरगिट सिचुएशन के हिसाब से रंग बदलता है, वैसे आप लोग भी तो गिरगिट की तरह ही हो, सिचुएशन के हिसाब से अपना रंग बदल रहे हो। जब से आप आए हो ना, तब से आप मेरी बेइज्जती किए जा रहे हो, मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो कि मैं कभी कुछ कर नहीं सकती, मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती, आपकी बेटी सब कुछ कर सकती है, वही सब कुछ अचीव कर सकती है, बट मैं नहीं। और जैसे ही आपको पता चला कि मैं SDM बन गई हूँ, तो आपने तो अपने रंग बदल दिए। वाह! अरे नहीं नहीं बेटा, तू ना हमें गलत समझ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बुआ जी ऐसी बात नहीं है। आपको पता है बुआ जी, आप हमसे बड़े हो, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए मैं आपसे बहुत प्यार से बात कर रही हूँ। आज तक मैं जानती हूँ आपने हमें कितना डीमोटिवेट किया है। हाँ मैं जानती हूँ कि मैं कई बार फेल हो गई, मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, तो बुआ जी, और आज देखिए आज मैं SDM बन गई हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत
और परिवार के सपोर्ट की वजह से, आपकी प्रार्थनाओं की वजह से नहीं। बुआ जी, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना, जैसे रिद्धि आपकी बेटी है। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि जैसे आप रिद्धि को सपोर्ट करते हो वैसे आप हमें भी सपोर्ट करो आगे बढ़ने के लिए। पर आपने क्या किया? आपने भी बस यही किया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम हमेशा फेल हो सकती हो, तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। आप तो मेरे रिश्ते भी लेकर आ गए, पर आपने कभी भी मुझसे पूछा नहीं, बस आपने डिसाइड कर लिया। बुआ जी, बुरा लगता है कहने में, लेकिन आप अगर हमें सपोर्ट करते तो शायद मैं पहले भी पास हो सकती थी, पर आपने ऐसे कभी किया ही नहीं, हमेशा हमें नीचा दिखाते रहे। देखो बेटा, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो, पर मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। नहीं बुआ जी, आप माफी मत मांगिए। देखिए, आप मुझसे बड़े हो और मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा अच्छे संस्कार दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हमेशा बड़ों की इज्जत करो और सबसे अच्छे से बात करो। पर हाँ, अगर आपने अपनी बेटी को भी यही संस्कार दिए होते तो वो ऐसी बातें नहीं करती ना। खैर, ये सब छोड़िए ना, जाने दीजिए। मम्मी आने वाली होगी, अगर आपको ऐसे देखेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। आप अपना मूड ठीक कीजिए, हम बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे। और हाँ, आपको बिरयानी खानी थी ना, अब मैं अच्छे से बिरयानी बनाऊंगी और देखना आपको बहुत अच्छी लगेगी। फोन। और हाँ बुआ जी, मिठाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसे देखा जाए तो अपने ही अपनों की खुशियों से जलते हैं, जैसे मेरी बुआ ने किया। और अगर आपके भी घर परिवार में कोई ऐसा है जो आपकी खुशियों से इतना जलता हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। बिरयानी बना देती हूँ अब।